हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि। अपन आज पढ़ने वाले हैं आपके लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, जो भी आप एयर है उसको जो आप क्या कर रहे हो उसका इनटेक कर रहे हो, फिर कैसे कैसे जो आपका जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो CO2 बाहर जा रही है, ये सब प्रोसेस जो है अपन पूरा वो डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, दो तरह के क्या होते हैं रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक और एनरोबिक। जैसे आपका न्यूट्रिशन के दो पार्ट थे, ऑटोट्रोप हिटोट्रोप, वैसे ही रेस्पिरेशन के भी दो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं एरोबिक और एनरोबिक। एरोबिक क्या होता है, जैसे आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो ना, जब क्या होता है जिसके लिए आपकी ऑक्सीजन की क्या है प्रेजेंस बढ़ जाए आपकी बॉडी में, वैसे ही एरोबिक होता है। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जो रिएक्शन हो रही है और जिसमें जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एनरोबिक क्या है, उसी का ऑपोजिट है, जिसमें भी आपकी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है उसको क्या बोल दोगे, एनरोबिक बोल दोगे। एरोबिक को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिव सेल्स में होता है, लाइफ जो जितनी भी सेल्स होती है। इसके अलावा इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जो कि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है आपको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। इट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके, CO2 और H2O होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप इस रिएक्शन को जब देखोगे तो यहाँ पर जो भी आपका फूड होता है, फूड क्या होता है, यहाँ पर आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो भी ग्लूकोज होता है ना वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर जो पायरुविक एसिड है वो लास्ट में CO2 H2O, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 38 ATP मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है। अब बात करोगे आप ATP क्या है, तो ATP क्या है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, आपकी एक एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की, जो क्या करती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब भी आपकी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो आपको क्या करती है, ATP ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक नहीं होता है, टॉक्सिक कुछ भी सिक्रीशन नहीं होता है। इसके बाद जो मेन आपकी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। यहाँ पर जो फूड है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म सेल जो होती है, जैसे कि सबको पता है ये सेल होती है। ठीक है, सेल के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है ये सब होता है। यहाँ पर जो पूरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट हो जाएगा। इतना काम उसने कर दिया। अब उसके बाद क्या है, जो बाकी का डाइजेशन है वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर जैसे ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहां पर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, वहां पर आपका CO2 H2O और जितना भी ATP है वो निकल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है एरोबिक तो हो गया, ऑक्सीजन वाला जितना भी था वो प्रोसेस हो गया। एनरोबिक क्या होता है, एनरोबिक क्या होता है, ये बैक्टीरिया सर्टेन फंजाई और किसमें होते हैं, मसल्स, जो अपनी मसल्स होती है उसमें भी बहुत बार हो जाता है। ये मैं बताऊंगी कैसे होता है और इससे क्या होता है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 और लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल, ये सब इसके एंड प्रोडक्ट है। उसके क्या थे, CO2 और H2O, और इसके क्या है, अल्कोहल, CO2 और लैक्टिक एसिड। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल इज ओनली 2। यहाँ पर आप देख रहे थे कि यार बिल्कुल 38 मॉलिक्यूल्स आपके निकल रहे थे ATP के। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे, 38, मगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके सिर्फ 2 निकल रहे हैं। फिर आता है ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। वहां कहाँ पर हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बहुत बार क्या होता है, नहीं होता है। स्मॉल जो क्या बच जाते हैं आपके, जो उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बच जाती है। यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस भी बहुत बार रिलीज होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। जो फूड है वो पायरुविक एसिड में तो यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट में या फिर जैसे भी फंजाई वगैरह की बात कर रहे हो आप, तो वहां पर क्या होगा, वो इथेनॉल, CO2 और 2 ATP रिलीज कर देगा। इथेनॉल करेगा, CO2 करेगा और 2 ATP रिलीज हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन भी देख रहे हो कि बहुत बार लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी में ही होता है। बहुत बार क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हो या जिमिंग करते हो ना, तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तब क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जो आपका पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और वो जो लैक्टिक एसिड है वो आपकी मसल्स में क्या करता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब कि इकट्ठा होता रहता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, क्रैम्प्स क्या करता है, आपके प्रोड्यूस करता है। जो भी आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं ना, वो उसी की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपका एरोबिक और एनरोबिक पार्ट जो है पूरा आपको बिल्कुल डिटेल में आपने समझ लिया। अब अगर बात करते हैं कि ठीक है मैम ये तो हो गया, अब रेस्पिरेशन इन एनिमल और प्लांट में क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट 3 चीजों से रेस्पायर करते हैं, वो रूट से भी करते हैं, स्टेम से भी करते हैं और लीव से भी करते हैं। तीनों पार्ट से वो
कर सकते हैं, ठीक है। रूट से करते हैं तो रूट में क्या होती है, रूट हेयर्स होती है तो वो वहां से कर लेते हैं। अगर बात करें स्टेम की तो स्टेम में लेंटिसेल्स होती है जिससे वो क्या करते हैं, कर लेते हैं अपना जो रेस्पिरेशन है। उसके बाद अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और जो मेनली जो होता है आपका रेस्पिरेशन वो कहाँ होता है, लीव्स से होता है, क्योंकि लीव्स एक्सपोज पार्ट होता है बिल्कुल, तो वो क्या करता है पूरा सनलाइट जैसे फूड वहां पर बन रहा होता है तो वहीं पर क्या होता है, रेस्पिरेशन भी होता है आपका। और वहां पर कौन रेस्पिरेशन करवाता है आपका, स्टोमेटा। कौन करवाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करती है, जैसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो स्टोमेटा के अंदर क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। जैसे घर के बाहर किसी को गार्ड को बिठाते हैं ना, जो क्या करेगा, ओपन करेगा, गेट को क्लोज करेगा, वैसे ही स्टोमेटा के लिए भी गार्ड सेल्स होती है, जो जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है जब भी उसको, तो वो क्या करता है, ओपन हो जाता है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा के अंदर जितना भी मेनली रेस्पिरेशन है, मतलब कि ऑक्सीजन आएगी और CO2 निकलेगी, जो ह्यूमन के अंदर होता है, पर प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, CO2 आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो वही चीज क्या होती है, उसकी स्टोमेटा में होती है, ठीक है। ये स्टोमेटा का इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसके गार्ड सेल्स होते हैं, अंदर जो होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो कि जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है पूरा प्रोसेस, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले। पहले आप इसका डायग्राम देखो, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा हो कि जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके नोज पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको दिख ही रहा है जैसे कि नोज से स्टार्ट हो रहा है, तो नोज में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइनी टाइनी से हेयर होते हैं, और क्या होता है, म्यूकस होता है। तो वो क्या करता है, उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है, जो भी आपकी एयर इम्प्योर है उसको प्योरीफाई कर देता है। जैसे जो एयर जा रही है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, उसको क्या करेगा, वो जो टाइनी हेयर है वो क्या कर देगा, वहीं पर थोड़ा प्योर कर देगा। इसके बाद जो आपकी एयर है वो आपकी सबसे पहले जाती है फेरिंग्स में, सबसे पहले जाएगी फेरिंग्स में, फिर जाएगी लैरिंग्स में, ठीक है। तो फेरिंग्स में क्या होता है, वहां पर जो भी आपकी जितना भी एयर का जो भी आपकी एयर आई है जैसे कि ऑक्सीजन, वो फेरिंग्स होती हुई लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स क्या होता है, आपका साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स का मतलब क्या है, जो भी आपकी जो आप वॉइस जो निकलती है ना, वो उसी की वजह से निकलती है, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है ट्रेकिया। जो आपकी जितनी भी आपकी एयर है वो कहाँ जाती है, जो आपका विंड पाइप होता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। फूड पाइप को क्या बोल रहे थे, ईसोफेगस। विंड पाइप को क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया में जैसे वहां पर पेरिस्लेटिक मूवमेंट हो रहा था ना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं इसे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका काम क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसा हो कि एयर नहीं मिल पा रही है बॉडी को, तब जो ये आपका विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए, उससे बचाने का काम करती है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ये ट्रेकिया में नहीं, यहाँ पर जो इसका पूरा एल्वुलाई रीजन जो होता है ना, यहाँ पर जब ये सेकेंडरी एल्वुलाई में और टर्शियरी एल्वुलाई में कन्वर्ट होती है, ट्रैक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो सब ये सब पूरा कौन करवा रहा है, ब्रोंक्यूल्स में तब कौन करवा रहा है, तब भी पूरा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आपकी ट्रेकिया में एयर गई, वहां से वो ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है, मतलब वो उसके बाद भी डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी और ट्रंक्शरी ब्रोंक्यूल्स में। इसके बाद क्या होता है, आपका मेन रीजन आता है जिसको आप बोलते हो एल्वुलाई। क्या होता है, एल्वुलाई। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, इस तरह से बलून शेप थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ये। यहाँ पर जो आपका मेन एक्सचेंज है, जो भी आपका मेन एक्सचेंज हो रहा है, O2 आ रही है, CO2 बाहर निकल रही है, ये पूरा कहाँ होता है, एल्वुलाई रीजन में ही होता है। वहां पर क्या होता है, O2 जो होती है आपकी ऑक्सीजन वो अंदर जाएगी, और जो CO2 है वो क्या है, बाहर निकल जाएगी। तो ये जो पूरा काम हो रहा है ना, ये एल्वुलाई रीजन में ही होता है। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो एक छोटी सी स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ, वो आपको भी सुना दूंगी। तो उसमें क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, वो अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि आगे बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एक पार्ट, बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे पार्ट में ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्या होता है, उसको कंबाइन होना पड़ता है एक किसी पिगमेंट के साथ, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका पता ही है क्या करता है, आपके जो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। और जो हैशटैग बनाते हो ना, वैसे ये भी हैशटैग बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, पूरा जो भी आपकी बॉडी है वहां पर जाकर क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद ये करता है, इसको जाने के लिए सबसे पहले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका CO2 है वो वहां पर प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैं बताती हूँ हमेशा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मम्मी है। तो ये क्या है, O2 को चाहिए कि वो CO2 के पास जाए। O2 हमेशा CO2 के पास रहना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं CO2 के पास जाऊं। उसने अपने दोस्त को बोला जो कि क्या है, हीमोग्लोबिन, की मुझे CO2 के पास तक छोड़ दे। और उसने एक और बात भी बोली उसको कि अगर ऐसा हुआ कि मुझे उसकी मम्मी ने पकड़ लिया, तो तू उसको लेके तो भाग जाना, तो तू CO2 को लेकर तो भाग जाना। तो O2 आता है, जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी देखेगी किसी लड़के को
जो कि उसका कुछ लगता है, कुछ भी है उनका रिलेशन जो भी है, तो मम्मी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ते ही जो हीमोग्लोबिन है वो तो CO2 को दोबारा लेकर चला गया। तो यहाँ पर CO2 और हीमोग्लोबिन तो चले गए, पर क्योंकि मम्मी ने पकड़ा है तो कुछ ना कुछ धमाका तो होगा, तो वो जो धमाका होता है उसी को बोलते हो आप ATP प्रोड्यूस हुई है, मतलब कि जो आपकी एनर्जी है, जो करेंसी है, वो वहां पर प्रोड्यूस हो चुकी है। और वो जो एनर्जी लगी है और जो प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद जो आपका CO2 है वो क्या कर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ चला गया। अब ये क्या बना रहा है, जैसे ये इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है ना, मतलब ऑक्सीजन तो है पर CO2 है, तो CO2 को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से जो आपका पूरा ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, वो इस तरीके से होता है। इसके बाद जो अपने मैकेनिज्म पार्ट है वो पढ़ लिया। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं वो आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब किस तरीके से होती है, उसका पूरा मैकेनिज्म अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन की। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो आपका इस तरह का पार्ट है, इस तरह का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे ही आप एयर को क्या करोगे, इनहेल करने वाले हो, तब क्या करता है, आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड हो जाती है तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज होते ही एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है बाहर के और अंदर के, तो फिर जितनी भी आपकी बाहर की एयर है वो अंदर आके फिल हो जाती है। इस तरह से आप इनहेलेशन करते हो। जो आपकी क्या है, जो आपका डायफ्राम है ना वो फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होते ही जो आपकी चेस्ट कैविटी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होगा, एयर जो है आपके बाहर से अंदर आ जाएगी। इसके बाद जो एक्सहेलेशन हो रहा है, मतलब जो एयर बाहर जा रही है वो कैसे जा रही है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, जो आपका डायफ्राम है वो इस तरह से हुआ था ना फ्लैट, अब वो दोबारा अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, और जैसे ही वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो सब आपकी रिलैक्स होगी, और जो आपकी जितनी भी एयर है जो CO2 की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सहेल्ड आउट हो जाएगी। इसी के साथ जो आपका वीडियो लेक्चर है, जिसमें जो आपका पार्ट है रेस्पिरेशन, वो खत्म होता है, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन आने वाले वीडियोस में करेंगे। पर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि जो PDF आपको दिख रही है ये आपको वहीं पर मिलेगी, और इसी के साथ सब जो आपकी मिनी शॉर्ट सीरीज आई उन सबकी PDF भी मिलेगी, DBP भी मिलेंगे, PYQ भी मिलेंगे। क्योंकि PYQ ढूंढने जाते हो, फोन चलाने लग जाते हो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको सारे PYQ एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।